आईफोन बाइंग गाइड 2024। कौन सा आईफोन परचेस करना करेंटली ठीक रहेगा, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आईफोन आपको नहीं खरीदना चाहिए। एज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एकदम ही नए एंड करंट मॉडल से लेकर बहुत पुराने आईफोन्स लाइक आईफोन 6s, आईफोन 7। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एंड आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 6s, आईफोन 7 की। हम इन दोनों फोन्स की एक साथ बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों फोन्स में एक सिमिलैरिटी है जो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। एस दोनों ही आईफोन्स में iOS 15 तक का सपोर्ट मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे हार्डली 1.5 से लेकर 2,000 रुपए का डिफरेंस है। ये दोनों आईफोन्स जैसा अभी चल रहे हैं वैसे एक साल पहले भी चल रहे थे क्योंकि सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो ऑलरेडी बंद हो गया था। एंड एज आईफोन 7 आईफोन 6s के एक साल बाद लॉन्च हुआ था, इस वजह से आपको यहाँ पे चिपसेट में, कैमरा में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं। फिर भी दोनों फोन्स को यूज करने में आपको ऐसा कोई मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा। बैक से दोनों फोन शूट कर सकते हैं 4K 30 FPS वीडियोस। क्वालिटी आईफोन 7 की थोड़ी बेटर है। एंड सेल्फी कैमरा से आईफोन 6s 720p 30 FPS तक, वही आईफोन 7 फुल HD 30 FPS। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, इतने पुराने आईफोन्स किसको खरीदने चाहिए। सो इन आईफोन्स को एज प्राइमरी डिवाइस इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी मत सोचना। ये फोन्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं लिटरली। चार्जिंग पे भी फोन्स काफी हीट करते हैं। बैटरी लाइफ काफी ज्यादा पुअर है। बाकी हाँ, एक चीज अच्छी कि इतने टाइम के बाद भी ये फोन्स बिल्कुल भी हैंग नहीं करते हैं। बेसिक टास्क बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। एंड काफी छोटे साइज के इसलिए कॉम्पैक्ट भी हैं। सो अगर खरीदना ही चाहते हो, एक छोटा कॉम्पैक्ट फोन चाहिए स्पेशली या सेकेंडरी डिवाइस, एंड अगर आपको अच्छी कंडीशन में कोई अच्छी डील मिल रही है 5 से लेकर 6,000 रुपए में, देन उस केस में आप खरीद सकते हो। बट इन आईफोन से ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना, स्पेशली बैटरी लाइफ के मामले में। बैटरी लाइफ इतनी ज्यादा कम है लिटरली आप लोग परेशान भी हो सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं आईफोन 8, 8 प्लस एंड आईफोन 10 की। सो इन तीनों ही आईफोन्स में भी एक सिमिलैरिटी है जो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। ऐसे तीनों आईफोन्स 2017 में लॉन्च हुए थे। सो इनमें iOS 16 तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। सो इनमें सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 8 की। आपको 9 से लेकर 10,000 रुपये में मिल जाएगा। एंड पिछले मॉडल्स मतलब कि आईफोन 6s, 7 उनके मुकाबले ज्यादा प्रीमियम भी है। इसमें आपको बैक में ग्लास मिलता है, अगेन इम्प्रूव चिपसेट, बेटर कैमरास। बट मैं हमेशा ही आईफोन 8 को इतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इससे एक्स्ट्रा 1-2 हज़ार रुपये स्पेंड करके आपको आईफोन ऐसी सेकंड जनरेशन मिल जाएगा जो कि दिखने में तो ऐसा है बट उसमें आपको इंटरनल्स काफी बेटर मिलते हैं। लाइक उसमें आपको आईफोन 11 वाली A13 बायोनिक चिप मिलती है, ज्यादा बेटर कैमरास भी हैं। एंड उसमें आपको आने वाला iOS 18 का सपोर्ट भी मिलेगा। एंड वैसे लगभग आईफोन ऐसी सेकंड जनरेशन की प्राइसिंग में ही आपको आईफोन 8 प्लस मिलता है। तो ये चीज आपको देखनी है कि आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, बेटर बैटरी लाइफ चाहिए, टेलीफोटो कैमरा चाहिए, या फिर बेटर इंटरनल्स, iOS 18 का सपोर्ट। अब देखो आईफोन 8 प्लस, आईफोन 10 प्राइमरी डिवाइस की तरह इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बट एज सेकेंडरी डिवाइस ये फोन्स काफी अच्छे, इनमें आपको बेटर बैटरी लाइफ मिलती है छोटे आईफोन्स के मुकाबले। इन स्पेशली आईफोन 8 प्लस का डिस्प्ले भी काफी शार्प है, इवन आईफोन 10R, आईफोन 11 से भी ज्यादा शार्प। स्पेशली इसकी बड़ी डिस्प्ले एंड बेटर बैटरी लाइफ एज कम्पेयर टू स्मॉलर आईफोन्स। एंड वही बात करें आईफोन 10 की, सो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। आईफोन 8, 8 प्लस, आईफोन 10 इन सभी में आपको A11 बायोनिक चिप मिलती है। सो परफॉर्मेंस इन तीनों आईफोन्स की एक्जैक्टली सेम रहने वाली है। बट आईफोन 10 आईफोन 8 प्लस से और ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलेगा, एक बेटर डिज़ाइन, प्रीमियम बॉडी विद स्टेनलेस स्टील फ्रेम। सो देखो डिज़ाइन, डिस्प्ले, लुक्स के मामले में आईफोन 10 बहुत अच्छा दिखता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट केवल लुक्स ही सब कुछ नहीं है क्योंकि जैसे आप आईफोन 10 को इस्तेमाल करोगे आपको ये फोन आउटडेटेड फील होगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इसकी बॉडी है, इसका प्रीमियम डिजाइन है, वो इसके इंटरनल के साथ मैच करता हुआ नहीं दिखेगा। कैमरास भी आउटडेटेड लगेंगे, फोन स्लो फील होगा, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपको आईफोन 10 को रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आपको एक्जैक्टली सेम प्राइस में मिल जाता है आईफोन 10R। एंड ये सच में आईफोन 10 के मुकाबले एक बेटर डिवाइस है। परफॉर्मेंस में, कैमरा में आपको अच्छी इंप्रूवमेंट्स मिल जाएंगी। एंड इसी के साथ यहाँ पे आईफोन 10R सबसे सस्ता आईफोन भी बन जाता है टू सपोर्ट iOS 17। एंड हो सकता है मे बी इसको एंड आईफोन 10s सीरीज को iOS 18 का सपोर्ट भी मिले, ऑल्दो ये चीज कंफर्म नहीं है। बात करें आईफोन 10s की, आईफोन उनके लिए बेस्ट रहेगा जिनको आईफोन 10 का प्रीमियम डिजाइन, OLED डिस्प्ले एंड जो कॉम्पैक्ट साइज है वो पसंद है। ऐसे यहाँ पे जो इंटरनल्स है वो आईफोन 10R वाले हैं, बट आईफोन 10R के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है। सो देखो यहाँ पे मेरी बात को अच्छी तरीके से समझना। अगर आपको आईफोन 10 या फिर आईफोन 10s का वो लुक्स, प्रीमियम डिजाइन एंड OLED डिस्प्ले चाहिए, फिर आप आईफोन 10s के साथ जा सकते हो, नो इशू। बट अगेन अगर आपको फोन में थोड़े बेटर इंटरनल्स चाहिए एंड एकदम ही श्योर होना चाहते हो कि उस फोन में iOS 18 का सपोर्ट आएगा ही आएगा, सो फिर आप देख सकते हो आईफोन 11 को। इसमें मिलती है A13 बायोनिक चिप एंड गारंटीड इसको iOS 18 का सपोर्ट मिलेगा। या फिर आईफोन 10s के आगे कैमराज में अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं एंड स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग में। एक तो सेल्फी कैमरा की वीडियो में भी आपको 4K 60 का सपोर्ट मिलता है एंड जो बैक कैमरास की वीडियो वहाँ पे बेटर स्टेबलाइजेशन है। एंड गाइस वैसे अगर आपको आज की डेट में कोई ऐसा आईफोन चाहिए जो कि कम से कम प्राइस में आए
एंड बेस्ट से बेस्ट कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करे। आंख बंद करके आईफोन 11 को खरीद लेना। एंड जिनको व्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट करनी है, वीडियोस को प्रोफेशनली शूट करना है, ये उनके लिए एकदम ही बेस्ट रहेगा इस प्राइस के हिसाब से। बाकी कैमरास के साथ यहाँ पे जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी आईफोन 10R या फिर आईफोन 10s के मुकाबले काफी बेटर है एंड लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इसमें आपको ज्यादा पावरफुल जीपीयू मिलता है। एनीवेज बात करते हैं नेक्स्ट आईफोन की, जो है आईफोन 12। आईफोन 12 के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे बदलाव हुए जो कि अब तक चल रहे हैं, लाइक फ्लैट एजेस, ओलेड डिस्प्ले। एंड ऑल्दो आईफोन 12 की बैटरी कैपेसिटी आईफोन 11 से कम है, बट इसकी बैटरी लाइफ एक्चुअल में ज़्यादा है। वैसे मैंने अभी रिसेंटली आईफोन 10R से लेकर आईफोन 15 तक सभी आईफोन्स का बैटरी ड्रेन टेस्ट करा था 100 से लेकर 0 तक। आप किसी भी आईफोन को खरीदने से पहले उसको चेकआउट जरूर करना, आपको बेटर आइडिया लगेगा। बाकी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, इसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलता है। एंड आईफोन 12 ऑनवर्ड्स जो आईफोन्स में चिपसेट मिलता है उसमें आपको हीट काफ़ी कंट्रोल्ड मिलती है। वहीं आईफोन 12 से पहले के जितनी भी आईफोन्स है वो ज़्यादा हीट हो जाते हैं। अब देखो आईफोन 12 के कैमराज में आईफोन 11 के मुकाबले कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट नहीं है। डिस्प्ले की वजह से फर्क कुछ ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि आईफोन 12 में ओलेड डिस्प्ले है, प्रॉपर HDR का सपोर्ट है। तो फोटोज एंड वीडियोस को देखने का यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है आईफोन 11 से बेटर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे LCD डिस्प्ले है। बाकी सभी कैमराज में नाइट मोड मिलता है एंड आईफोन 11 में जस्ट प्राइमरी कैमरा में। नेक्स्ट बात करते हैं सबके फेवरेट आईफोन की, जो है आईफोन 13। अब देखो सच में एक ऐसा आईफोन है जो कि अब तक पुराना नहीं हुआ है, क्योंकि आईफोन 14, आईफोन 15 भी आ चुके हैं, बट ये अपनी जगह पे बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड करता है। सो आईफोन 13 एक ऐसा आईफोन है जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल फील होता है। एंड ये चीज़ शायद मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने अपने आसपास ही देखा होगा आईफोन 13 कितना ज़्यादा बिका था। ये एकदम ही सुपर वैल्यू फॉर मनी आईफोन है। अब चाहे मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, कैमरास की, बैटरी लाइफ की, हर चीज़ में एकदम ही खरा उतरता है प्राइस के हिसाब से। इनफैक्ट मेरे रिसेंट बैटरी टेस्ट में इसने आईफोन 14 को भी बीट कर दिया था। वही बात करें आईफोन 14 की, सो ये जस्ट आईफोन 13 का एक बड़ा भाई है, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स के साथ आता है। एग्जैक्टली सेम डिजाइन, सेम डिस्प्ले, सेम चिपसेट, कैमरास के परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम है। अब जिन्हें बेटर रैम मैनेजमेंट, थोड़ी बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस, सिनेमैटिक वीडियो, एक्शन मोड, ये सभी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, वो लोग फिर आईफोन 14 के साथ जा सकते हैं। एंड अगर नहीं तो उस केस में मैं यही कहूँगा, आप जस्ट अपने पैसे सेव करके आईफोन 13 को खरीद सकते हो। एंड वही बात करें हमारे लेटेस्ट आईफोन 15 की, सो आपको करेंटली आईफोन 15 खरीदना ही है, सेकंड हैंड के लिए मत जाना, एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन खरीदना। सो आईफोन 15 के लिए ऑब्वियसली कोई भी डाउट नहीं है, एक बहुत अच्छा अपग्रेड आईफोन 14 के मुकाबले। आपको ज़्यादातर चीज़ों में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं, लाइक डिस्प्ले में नॉच की जगह डायनामिक आइलैंड, काफ़ी ब्राइटर डिस्प्ले, एक मोर कंफर्टेबल डिज़ाइन, कैमरास के मामले में एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। अल्ट्रा वाइड 1x के साथ साथ मिलता है 2x का ऑप्शन इन फोटोज एज वेल एज वीडियोस। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात 4K 60 में भी आप स्विच कर सकते हो अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x पे। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा आईफोन 15 को खरीदें या फिर आईफोन 16 का वेट करें। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप इसे आज की डेट में खरीद सकते हो कोई भी इशू नहीं है। जितने पैसा आप पे कर रहे हो आपको डेफिनेटली पूरी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, फ़ोन में दम है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि नया आईफोन 15 लें या फिर सेकेंड हैंड आईफोन 14 प्रो सीरीज़। अब देखो, अगर आप मुझसे पूछते हो कि आईफोन 15 या फिर आईफोन 14 प्रो, इन दोनों में से बेटर कौन सा है, आई वुड से यहाँ पे बेटर तो ओवरऑल आईफोन 14 प्रो सीरीज ही है, बट आईफोन 15 भी कोई बहुत पीछे नहीं है। मेजर डिफरेंस है 60 हर्ट्ज वर्सेस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, लैक ऑफ टेलीफोटो कैमरा एंड बिल्ड क्वालिटी डिफरेंस। अब चॉइस इज योर्स, आपको उसी प्राइस में एक ब्रांड न्यू फोन मिल रहा है 1 साल की वारंटी के साथ। एंड दूसरी जगह सेकेंड हैंड फोन जिसमें कि वारंटी मिले या फिर ना मिले कुछ कंफर्म नहीं है, बैटरी हेल्थ भी कम मिलेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल यूनिट ही होगी। सो तसल्ली एंड मेंटल पीस के लिए मैं ज़्यादातर लोगों को नया आईफोन 15 ही प्रेफर करना चाहूँगा।